पार्टी हाईजैक कर ली है, पार्टी के उनके सिवा और कौन डिसीजन ले? कोई राजतंत्र तो है नहीं कि एक आदमी ना ऑर्डर ले ले वो राजा की औलादी राजा बनती चली जाएगी। ये क्यों इस तरीके लोकतंत्र को कुचलने का काम किया जा रहा है? जिम्मेदारी लीजिए नैतिकता के आधार पर कि हाँ भाई मेरे गलत डिसीजन रहे, मैंने गलत आदमियों को टिकट दिया है, मेरे का जो पदाधिकारी है कोऑर्डिनेटर है उन्होंने काम नहीं किया, जनता के बीच में नहीं गए, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? 4 बार चुनाव हारने के बाद में भी आप बार बार उसकी अध्यक्ष बने रहेंगे, क्यों जी? क्या कारण है? यह आपकी कोई निजी संपत्ति है? आपने उसको निजी फर्म क्यों बना लिया? ये हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई अब मैं ही रहूंगा, मैं ही में रहूंगा। प्राइवेट लिमिटेड फर्म चलती है ऐसी, या राजतंत्र में राजा की औलाद है तो राजा ही बनेगा। बहुजन समाज पार्टी आज पूरी तरीके से हाईजैक हो चुकी है। मायावती ने और मायावती फैमिली ने उसको कैप्चर कर लिया है। समाज को इस पार्टी को मुक्त कराना पड़ेगा, तब जाकर के लोकतंत्र स्थापित हो सकता है उसमें। और समाज ये सोचता है कि हमारी बहुजन समाज पार्टी वो साहब काशीराम साहब की पार्टी है, तो अब साहब काशीराम साहब की पार्टी वो बच्ची नहीं है। होगा मुक्त होने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही में जब तक आप प्रदेश लेवल की टीम नहीं होगी, उसमें जब तक सलाहकार कमेटी नहीं होगी, उसमें जब भी कोई निर्णय लिया सामूहिक रूप में कमेटी में वो पास करने वाले लोग नहीं होंगे, तो तब तक कहाँ ये मुक्त होगी? तो अब ये देख लीजिए, इलेक्शन रिजल्ट खुलने से पहले 3 दिन पहले आप उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में घर में बैठ करके इंडिपेंडेंट जो चाहा वो उन्होंने अपने अपने नियुक्त कर दिए। परिवार के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया, परिवार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। तो आपने दिया किसको? और बाकी जो चमचे थे उनको बना दिया। बहुजन समाज के लोग जो मेहनती और कार्यकर्ता हैं, जो पुराने लोग हैं, जो लोग इस पार्टी के लिए अपना खून पसीना दिए हैं, वो लोग सब नाराज बैठे हुए हैं। 3 प्रभारी बना दिए। कौन प्रभारी बनाए हुए हैं? जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वही प्रभारी बना। वो समाज का भला कर देंगे? वो पहुंच जाएंगे घर घर तक? आपको करना क्या है? आपको पार्टी के अंदर अगर पार्टी को बचाना है, पार्टी बहुजन मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, उन्होंने फिर वही कह दिया कि हमारी पार्टी फिर वो सर्वजन हिताय पे काम करेगी, बहुजन हिताय पे काम नहीं करेगी। बहुजन हिताय जो था वो कहाँ गया? फिर वो इन्होंने घुमा फिरा करके मुस्लिमों पर वो फोड़ दिया है, बम फोड़ दिया ला करके। तो समीक्षा बैठक कहाँ है? समीक्षा का मतलब होता है एक विधानसभा पे हर आदमी की, कार्यकर्ता की, पदाधिकारी की जिम्मेदारी की जवाब लिया जाए, उनकी पूछा जाए भाई कमी क्या रही, आप कैसे हारे। क्या पहले नहीं होती थी समीक्षा बैठक? तब जाकर के वो कोऑर्डिनेटर उस चीज की रिजल्ट ले जाता था, सबूत के तौर पर देता था। तो ये कहाँ है? कुछ भी नहीं है। वही लोग पहुंचे जिनकी पहुंच थी वहां तक, वो उनको बुला लिया और उन्हें बैठा करके वहां अपने भाषणबाजी पे ली और भेज दिया। इतनी बुरी हार के बाद भी समझ में नहीं आ रहा कि बीएसपी नेताओं को। देखिए, ये इसलिए राष्ट्रीय लोकतंत्र बहुजन समाज पार्टी में लोकतंत्र खत्म किया गया है ताकि इंडिपेंडेंट अपनी दुकानदारी खत्म ना हो जाए। अगर एक बार बताइए, क्या बहुजन समाज में कोई भी नेता नहीं है? क्या एक भी लीडर इन्होंने पैदा क्यों नहीं होने दिया उत्तर प्रदेश में? एक भी नेता मध्य प्रदेश में क्यों नहीं पैदा होने दे रहे? एक भी नेता राजस्थान में क्यों नहीं पैदा होने दे रहे? इतनी अच्छी वोटर परसेंट बढ़ी जब लोग कार्यकर्ता काम करते थे, उसके बावजूद आज ये हालत उत्तर प्रदेश के अंदर हो गए। जो 2017 में भी उम्मीद थी कि 2017 में पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन उसके बावजूद जब इन्होंने तो ईवीएम मशीन पर उंगली उठा दी थी। अब 2022 में ऐसा क्या हो गया कि आज की डेट में सब बढ़िया तरीके से हुआ, उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि हाँ बिहार की जिम्मेदारी हमारी है। जब आपने टिकट दिए, आप ही इसमें सारे डिसीजन लेने की पावर आपकी है, तो आप इस चीज़ की हार की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? आप पार्टी को मुक्त करके राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, अगर बहन जी मान ले जाए इस्तीफा दे दें तो फिर अध्यक्ष कौन बनेगा बताइए? आपकी नजर अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी किस लिए होती है? प्रदेश लेवल की कार्यकारिणी किस लिए होती है? चुनाव करके उसमें अध्यक्ष पद आप अपनी इच्छा से किसी को भी बना देते हो। ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म थोड़ी ना है। आपको विकल्प हमेशा निकल के आते हैं। जब आपका मन साफ होगा, नीयत साफ होगी, आप लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी का हमने विस्तार करके चलना है। हमने जब आपके सामने आपकी इतनी विपक्ष पार्टी जो खड़ी है, जो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, उस पार्टियों में वो हर साल हर 2 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम का चुनाव करते हैं, प्रदेश लेवल का चुनाव करते हैं। बसपा में क्यों नहीं हो पा रहा है? जब तक आप परिवारवाद का ठप्पा खत्म नहीं करोगे, जबकि बसपा एक ऐसी पार्टी थी जिसमें परिवारवाद वाला मामला बिल्कुल स्पष्ट था कि परिवार का आदमी इसमें कभी भी अध्यक्ष नहीं बनेगा।
आज वो परिवार के अंडर में आकर कैप्चर मतलब खत्म कर दी गई है पार्टी। आप लोग बहन जी के इस्तीफे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्या बहन जी हम बहन जी के इस्तीफे के पीछे नहीं पड़े, पार्टी हाईजैक हो चुकी है, पार्टी हाईजैक कर ली है। पार्टी के उनके सिवा और कौन डिसीजन ले? कोई राजतंत्र तो है नहीं कि एक आदमी ना ऑर्डर ले ले और राजा की औलाद ही राजा बनती चली जाएगी। ये क्यों इस तरीके लोकतंत्र को कुचलने का काम किया जा रहा है? के लिए बोलते हो कि बहन जी बनी हुई है सर्वसर्वा, लेकिन मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश वो भी तो सर्वसर्वा बने हुए हैं। देखिए आग हमारे घर में लगी है, हमें बुझानी है आग। हम दूसरे के ऊपर उंगली उठा करके कीचड़ उठाने में वो ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है उसकी बातें नहीं कर रहे हैं। हम बात करें बहुजन समाज की। बहुजन समाज का मतलब क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मतलब क्यों तथागत गौतम बुद्ध का नारा उसमें लिया गया था? आज अगर हम बात कर रहे हैं तो डिसीजन पावर आपके हाथ में है। फिर आप जिम्मेदारी लीजिए नैतिकता के आधार पे कि हाँ भाई मेरे गलत डिसीजन रहे, मैंने गलत आदमियों को टिकट दिया है, या मेरे का जो पदाधिकारी है कोऑर्डिनेटर उन्होंने काम नहीं किया, जनता के बीच में नहीं गए, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? समाज की या नेताओं की गलती नहीं मानते, सब बहन जी की गलती मानते हैं। समाज की गलती नहीं। नेता एक बार बताइए, जो आपका ऊपर बैठा हुआ है वो आपको करने नहीं देगा। वो आपके जो लेकर के जा रहे हैं कार्यकर्ताओं को लेकर के जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात करने की बात नहीं हो रही है, तो कहां ऐसी राजनीति चलेगी? बीच में जब दलाली शुरू हो जाती है, जब दल्ले पैदा हो जाते हैं, जब चमचे हो जाते हैं, तो उस तरीके से गर्त में देखिए बाबा साहब की पार्टी का नाश किया। ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही चमचे थे जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का खत्म किया। बाबा साहब को खत्म होने के बाद में 10 टुकड़े कर दिए गए। अब बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी इस तरीके से बनी थी जिसमें बहुजन समाज के लोग घर घर जा करके नंगे पैर जा करके रात को 2-2, 3-3 बजे तक लोगों को समझाते थे, लोगों को जागरूक करते थे, कैडर करते थे, लोगों को जोड़ते थे, नेता बनाते थे, हर जाति समाज का नेता बनाते थे। आज वो सब खत्म किसने किया? काशीराम साहब के परिनिर्वाण के बाद में किसने खत्म किया? किसके हाथ में पावर रही है? बार बार 4 बार चुनाव हारने के बाद में भी आप बार बार उसकी अध्यक्ष बने रहेंगे। क्यों जी? क्या कारण है? यह आपकी कोई निजी संपत्ति है? आपने उसको निजी फर्म क्यों बना लिया? आपका अगर मान लीजिए जनता आपके खिलाफ में हो गया, जनता ने विद्रोह कर लिया, उन्होंने वोट नहीं दिया आपको, तो आप नैतिकता के आधार पर सरेंडर करो, उसे छोड़ो, पार्टी को मुक्त करो। कहने मतलब अब जनता बहन जी को नेता नहीं मानती। नेता नहीं मानेगी। बहुजन समाज पार्टी के बारे में नेता बनने के लिए तो आप संरक्षण अध्यक्ष बनकर चले जाओ ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप अदर आदमियों को बनाओ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की फुल टीम बनाइए आप, पूरी टीम क्यों नहीं बनाई जा रही है? तो सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सबको हिस्सेदारी लोकतंत्र में मिलनी चाहिए। क्या बहुजन समाज में कार्यकर्ता नहीं है? बहुजन समाज का के अंदर नेता नहीं है? लेकिन बहन जी ने कई लोगों पर विश्वास किया, सबने धोखा तो दिया। किन्होंने विश्वास? आप इंडिपेंडेंट किसी को ऊपर आप लेकर चलोगे, उसके ऊपर टीम बना के चलो ना। आप एक बार बताइए, जब टीम वर्क होगा, जिम्मेदारी 10 आदमी को दी जाएगी, तो 10 आदमी के पीछे भी 10 आदमी पीछे खड़े हुए लोग हैं। आप उनके पीछे समीक्षा होती थी। पहले होता था किसी भी अध्यक्ष बनाया जाता था तो उसके पीछे टीम, गुप्त टीम होती थी, उसकी समीक्षा की जाती थी बाकायदा, और उसका निर्णय लिया जाता था सही तरीके से। आज वो नहीं है ना। आज तो अगर मैं चमचागिरी करके मैं आप तक पहुंचूंगा तो मेरे को बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से तो मेरी अपनी मनमानी चलेगी ना। मेरे ऊपर अगर किसी का हाथ होगा तो मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। आपको समाज के लिए, समाज के बीच में जाना पड़ेगा। आपकी दुर्दशा वाली सिचुएशन बनानी पड़ेगी। आपको बहुत लंबा गहरा बनाना पड़ेगा। आपको बड़ा दिल करना पड़ेगा। ये हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई अब मैं ही रहूँगा, मैं ही में रहूँगा। प्राइवेट लिमिटेड फर्म चलती है ऐसी, या राजतंत्र में राजा की औलाद है तो राजा ही बनेगा। अब तो लोकतंत्र में तो आपने एक बहुजन समाज का एक नेता नहीं पैदा होने दिया। गौतम बुद्ध नगर के अंदर एक नेता जाटव समाज में पैदा नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश में एक नेता पैदा होने, जो नेता बने सभी खराब, सभी भ्रष्टाचार हो गए, सभी ने धोखा दे दिया। क्यों दिया धोखा? बार बार तुम्हें ही धोखा क्यों मिल रहा है? सुभाष जी, बहन जी ने पहली मीटिंग करी थी जब चुनाव के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो बाकायदा कहा था कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है। लेकिन अब जो मीटिंग की गई है वहाँ उन्होंने गुड्डू जमाली को जो है उम्मीदवार घोषित कर दिया है। क्या वो मुसलमान नहीं है? कैसे वोट मिलेंगे मुसलमानों को उनके? अब देखिए, जो आदमी किसी भी तरीके से पहुंच जाए वो इंडिपेंडेंट, आपकी अपनी सोच है। लोकतंत्र में इंडिपेंडेंट अब नहीं चलता। लोकतंत्र में सबका फैसला चाहिए। नेता भी ज़्यादातर आप ये देखो, क्या भाजपा में हमेशा मोदी को लेकर, कभी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे क्या? आडवाणी नहीं थे?
चलती थी ना। जब वहाँ फेल हो गए वो, उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला नहीं क्या? कमान दी नहीं, मोदी और अमित शाह को कमान नहीं दी। जो सक्सेस होता चला जाता है उसको कमान देते चले, बाकी कार्यकारिणी उन्होंने भंग थोड़ी ना करी है। अगर मोदी के हाथ में भी पावर है तो उसके बाद में क्या कार्यकारिणी उन्होंने भंग कर दी? कार्यकारिणी सलाह नहीं लेते वो। तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी क्या वो भी अपने घर से बाहर दूसरे आरजेडी की राजनीति कब की खत्म हो गई? आपको जानकारी हो तो इंडिपेंडेंट परिवारवाद मुहिम में ही आरजेडी खत्म हुई थी। आरएलडी का भी यही हाल हुआ। परिवारवाद तो जब तक चलेगा जब तक आप लोकतंत्र को खुद नहीं मानोगे। अगर लोकतंत्र में विश्वास चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारा शत्रु जो लोकतंत्र का में संविधान में छेड़छाड़ ना करे, तो आपको अपना आप को ईमानदार बनना पड़ेगा, समाज के प्रति जवाबदेही बनना पड़ेगा। आपको अपनी निस्वार्थ वाली भावना छोड़ें। अगर बहन जी चाहती हैं लीडर बनकर रहें और मान सम्मान उनका और ऊंचा बने और 2024 में वो प्रधानमंत्री की दौड़ में आए, तो उन्होंने आज अपना परिवार मोह काशीराम बनना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा आपको घर परिवार।